दोस्तों, रामायण में माता भगवती की लीला बहुत सुंदर, भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा। माता भगवती की लीला के बिना रामायण पूरी कैसे हो पाती है, सुनिए। मनुष्य यदि निर्मल मन से सत्संग करे, सच्चे मन से हनुमान चरित्र और राम कथा का श्रवण और पठन करे, सत्संग करे, सच्चे मन से हनुमान चरित्र और राम कथा का श्रवण और पठन करे, अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग का अर्थ समझाते रहे, उन्हें हनुमान चरित्र और राम कथा को पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित करता रहे, तो निश्चित मानिए ऐसा मनुष्य बड़भागी बन जाता है। श्री राम कथा का पठन एवं श्रवण कर जो भक्ति को अपनाता है, सत्य को अपनाता है, सत्य के मार्ग को अपना कर अपनी पूरी तरह रामा अनुरागी बन जाता है, वह बड़भागी कहलाता है। श्री रामचरितमानस में सभी वानरों को अति बड़भागी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जबकि भगत के प्रेम, अपार श्रद्धा एवं निर्मल भक्ति से गदगद होकर प्रभु श्री राम जी समय अपने भगत के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ तक कि उस भगत को अतिशय बड़भागी बना देते हैं। यह सौभाग्य माता अहिल्या और सबरी को प्राप्त हुआ है। रामायण केवल राम की गाथा नहीं है, रामायण केवल राम की कथा नहीं है, ये माँ भगवती की लीला भी है। आइए जानते हैं कैसे। हमने रामायण में श्री राम को जाना, पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हर मोड़ पर, हर गति, हर संकट, हर समाधान पर माँ शक्ति समय किसी ना किसी रूप में मिलती है। वे कहीं प्रसन्न है, कहीं प्रेरणा है, कहीं विपत्ति है, तो कहीं विजय का द्वार है। माँ पार्वती जिनके एक प्रश्न से कथा आरंभ होती है। जब पार्वती माँ ने शिव से यह प्रश्न पूछा, राम कौन है, तो वह केवल शंका नहीं थी, वह राम कथा की सृष्टि का बीज था। शत्रुपा जिनकी कोख से राम अवतार संभव हुआ, मनु और शत्रुपा ने पुत्र रूप में श्री हरि को मांगा। वचन मिला, त्रेता में तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। भगवान को भी जब पृथ्वी पर आना हो तो उसे एक माँ की कोख ही चाहिए। रत्नावली जिन्होंने तुलसी को राम की ओर मोड़ा, लाज न आवत आपको धिक जीवन ववार्थ, हरि को भजन करे बिना ववर्थ गयो दिन रात। यह कटाक्ष नहीं था, माँ शक्ति का यह दर्पण था, जिसमें तुलसीदास जी ने अपना आत्म स्वरूप देखा। वहीं से रामचरितमानस का जन्म। माता सीता जिनके बिना राम नहीं। सीता जी केवल पत्नी नहीं, श्री राम की साधना की धुरी है, साधना की धुरी है। हर मोड़ पर विवाह, वनवास, अग्नि परीक्षा, लव कुश, माता सीता कथा की गति है, संवेदना है और समापन भी। माँ सरस्वती जिन्होंने मंथरा और केकई की बुद्धि में भूमिका निभाई। यदि मंथरा की सोच न बदली जाती, केकई का मोह न जागता, तो श्री राम वन न जाते और न कथा चलती। यह परिवर्तन भी माँ सरस्वती की प्रेरणा से हुआ। शूर्पणखा एक राक्षसी लेकिन लीला की वाहक, उसके अपमान से रावण ने सीता का हरण किया। वही बना श्री राम। रावण युद्ध का मूल। कभी विध्वंस की भूमिका भी भगवती रचती है, क्योंकि उससे नव निर्माण होता है। माया सीता समय भगवती का अवतार। जब श्री राम ने मृग चरम की बात सुनी, वह वास्तविक सीता नहीं थी, माया की सीता थी। भगवती समय उनकी ही इच्छा थी कि राम वन भटके। सबरी जिनके प्रेम से प्रभु श्री राम झुक गए। भक्ति का सबसे पवित्र रूप, एक वृंद अछूत स्त्री श्री राम ने उनके जूठे बेर खाए और वहां से कथा की नई दिशा बनी। तपस्विनी स्त्री जिसने वानरों को मृत्यु से बचाया।
जब सीता की खोज में भूखे वानर आत्महत्या के निकट थे, तब एक तपस्विनी ने उन्हें जीवन दान दिया। नारी शक्ति की यह मौन उपस्थिति ही राम कथा को कभी रुकने नहीं देती। उमा सुग्रीव की पत्नी, जिसके कारण श्री राम और बाली का युद्ध हुआ। बाली ने रूमा का अपहरण किया और यही बना श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का कारण। यदि यह न होता तो न श्री राम बाली से मिलते, न सीता माता की खोज आरंभ होती। राम कथा जहाँ भी रुकती है वहाँ नारी शक्ति उसे गति देती है। नारी कोई पात्र नहीं, कथा की अदृश्य रचयिता है। जगत की समस्त स्त्रियां स्वयं भगवती का ही रूप है। वह पूछती है तो कथा शुरू होती है। वह पूछती है तो कथा शुरू होती है। यह जन्म देती है तो भगवान अवतरित होते हैं। वह डगमगाती है तो कथा मोड़ लेती है। वह प्रेम करती है तो राम झुकते हैं। वह खोजती है तो भगवान मिलते हैं। और जब वह पृथ्वी में समा जाती है तो रामायण समाप्त हो जाती है। ये श्री राम की कथा के साथ माँ भगवती की लीला भी है। जहाँ वे ही प्रसन्न है, वे ही परीक्षा है, वे ही बाधा है और वे ही मार्गदर्शिका है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। मनुष्य के जीवन में दुख मूर्खता के कारण ही आते हैं। दुख को देखकर उसे रोना आता है, लेकिन वह अपनी मूर्खता को कभी कोसता है। वह अपनी मूर्खता को कभी कोसता नहीं है, मूर्खता को त्यागने का प्रयास ही नहीं करता है। प्रभु ने इस मूर्खता के अंधकार से मुक्ति पाने का सरलतम साधन सत्संग को बताया है। इससे भी अधिक श्रेयकर उपाय है प्रभु की निर्मल मन से उपासना। जीवन में धन अर्जित करो, लेकिन धन के कुप्रभाव से बचना भी सीखो। धन हमें अभिमानी बना देता है, हमें विषय भोगों में लिप्त कर हमारी दुर्दशा भी कर देता है। भक्ति करने के लिए वैराग्य आवश्यक नहीं है। गृहस्थ बनकर भक्ति करो, संत पुरुषों के सानिध्य में रहो। संत का संग मोक्ष प्रदान करता है। कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। हमारी पलकें जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे श्री सीताराम जी अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। तो फिर ऐसे दीनानाथ परम प्रभु का नित्य प्रति भजन करना चाहिए। तो ये थी रामायण में भगवती की लीला। रामचरितमानस की रचना का आरंभ कैसे हुआ, जानिए। कैसे भगवान शंकर व श्री राम जी की लीला से कृपा से लिखा गया रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ कैसे हुआ, जानिए। बहुत ही सुंदर कथा है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की बुद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। त्रेता युग में आदि कवि हुए वाल्मीकि और आदि काव्य हुआ उनके द्वारा रचित रामायण, परंतु संस्कृत भाषा में होने के कारण यह महाकाव्य जन जन तक नहीं पहुंच पाया। भगवत कृपा से कलयुग में वही वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सरल और सरस हिंदी अवधि मिश्रित भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की। भगवान श्री राम का शब्द अवतार है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ, उपन्यास या किताब नहीं है, वरना श्री रामचरितमानस का प्रत्येक दोहा, प्रत्येक सोरठा, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक छंद और प्रत्येक शब्द साक्षात वेद के समान है। श्री रामचरितमानस
परात्पर ब्रह्मा भगवान श्री राम का वाग्मय स्वरूप है। यह दिव्य ग्रंथ समस्त वेद शास्त्र पुराण और उपनिषदों का सार है। गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर, मारुति नंदन हनुमान, पराम्बा पार्वती जी, पर ब्रह्मा भगवान श्री राम और शेष अवतार लक्ष्मण जी ने समय समय पर अपना दर्शन देकर श्री रामचरितमानस उनसे लिखवाया और भगवान श्री राम ने शब्दा अवतार के रूप में श्री रामचरितमानस में प्रवेश किया। इसलिए यह मनुष्य को सच्ची चेतना देने वाला और पग पग पर पद प्रदर्शन करने वाला लोक मंगल ग्रंथ माना जाता है। भगवान शंकर व श्री राम की कृपा से लिखा गया श्री रामचरितमानस, हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन हुए। भगवान राम लक्ष्मण उन्हें दर्शन देने के लिए घोड़ों पर सवार होकर राजकुमार के वेश में आए, परंतु तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। दूसरी बार मौनी अमावस बुधवार के दिन प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब भगवान राम और लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने के लिए कहा। हनुमान जी ने सोचा ये शायद प्रभु श्री राम को न पहचाने, इसलिए तोते का रूप धरकर चेतावनी का दोहा पढ़ने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान श्री राम की अद्भुत छवि देखकर तुलसीदास जी अपनी सुध बुध भूल गए। तब भगवान श्री राम ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने व तुलसीदास जी के तिलक किया और अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी सारा दिन बेसुध पड़े रहे। तब रात्रि में आकर हनुमान जी ने उन्हें जगाया और उनकी दशा सामान्य की। कामदगिरी में सूरदास जी तुलसीदास जी से मिलने आए और अपना ग्रंथ सूरसागर उन्हें दिखाया और 2 पद गाकर सुनाए। तुलसीदास जी ने सूरसागर को हृदय से लगा लिया। इसके बाद वे काशी में प्रहाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर पर रहने लगे। वहां उनकी कवित्व शक्ति जागृत हुई और वह संस्कृत में रचना करने लगे। लेकिन आश्चर्य यह था कि दिन में वे जितनी रचना करते, रात में सबकी सब गायब हो जाती। यह घटना रोज होती। तुलसीदास जी को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को सपने में भगवान शंकर ने कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में सपने की बात गूंजने लगी। उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम जाकर अयोध्या में रहो और वहीं अपनी मातृभाषा में काव्य रचना करो। संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो। जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल होगी। यह कहकर भगवान शंकर और माता पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ। तुलसीदास जी अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए अयोध्या में आकर रहने लगे। वे केवल एक बार दूध पीकर रहते थे। चैत शुक्ल रामनवमी के दिन वही योग बने जो त्रेता युग में राम जन्म के दिन थे। प्रातःकाल हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी का अभिषेक किया। भगवान शंकर, पार्वती, गणेश जी, सरस्वती जी, नारद जी और शेष जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया। सबकी कृपा और आज्ञा प्राप्त करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन मंगशिर मास में शुक्ल पक्ष में श्री राम विवाह के दिन श्री रामचरितमानस की रचना पूरी हुई। इस ग्रंथ में बाल काव्य, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड के रूप में 7 कांड है। गागर में सागर की तरह इन 7 कांडों में श्री राम के चरित्र का वर्णन है।
इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति मंगलवार के दिन हुई। तब हनुमान जी पुनः प्रकट हुए और पूरी रामायण सुनी और गोस्वामी जी को आशीर्वाद दिया कि यह कृति तुम्हारी कृति को अमर कर देगी। काशी में भगवान विश्वनाथ ने दी श्री रामचरितमानस को मान्यता। इसके बाद तुलसीदास जी भगवान की आज्ञा से काशी चले आए और वहां भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को उन्होंने श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब मंदिर के पट खोले गए तो उस पर लिखा पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान की सही मूर्ति थी। मंदिर में उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी सुनी। देवताओं ने जय जयकार करते हुए फूल बरसाए और तुलसीदास जी को वरदान दिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को सबसे पहले संत श्री रूपारण स्वामी जी को सुनाया, जो मिथिला में रहते थे और भगवान श्री राम को अपना जामाता मानकर प्रेम करते थे। इसके बाद भगवान ने तुलसीदास को काशी में रहने की आज्ञा दी। रामचरितमानस की प्रसिद्धि से काशी के संस्कृत विद्वानों को बड़ी ईर्ष्या और चिंता होने लगी। वे दल बनाकर स्वामी जी की पुस्तक को ही नष्ट करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटी के बाहर श्याम और गौर वर्ण के 2 वीर बालक पहरा दे रहे हैं। रात भर बड़ी सावधानी से उन्हें पहरा देते देखकर चोर बहुत प्रभावित हुए और श्री राम व लक्ष्मण के दर्शन से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने तुलसीदास जी के पास जाकर पूछा कि तुम्हारे ये पहरेदार कौन है। तुलसीदास जी ने गद्य कंठ से कहा कि तुम लोग धन्य हो जो तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए कि मेरे कारण प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए उनके पास जो कुछ भी था वह सब लुटा दिया। तुलसीदास जी ने पुस्तक की मूल प्रति अपने मित्र टोडरमल के घर रख दी और दूसरी प्रति लिखी। अब तो पुस्तक का दिन दूना प्रचार होने लगा। इसरालू पंडितों ने वटेश्वर मिश्र नामक तांत्रिक को तुलसीदास जी का अनिष्ट करने के लिए कहा। तांत्रिक ने मारण मोहन प्रयोग के लिए भैरव को भेजा। हनुमान जी को तुलसीदास जी की रक्षा करते देखकर भैरव भयभीत होकर लौट आया और मारण प्रयोग तांत्रिक पर ही उल्टा पड़ गया। आखिर में पंडितों ने मधुसूदन सरस्वती जी की शरण ली और कहा कि भगवान शिव ने तुलसीदास की पुस्तक सही तो कर दी, परंतु यह किस श्रेणी की पुस्तक है यह बात नहीं बताई है। मधुसूदन सरस्वती जी ने जब पुस्तक पढ़ी तो उस पर अपनी राय लिख दी। एक बार सूरदास जी से किसी ने पूछा कि कविता सबसे उत्तम किसकी है। इस पर उन्होंने कहा मेरी। फिर उससे पूछा गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता को आप कैसी समझते हैं। इस पर सूरदास जी ने कहा यह कविता नहीं है, मंत्र है। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ और दोहे आदि मंत्र की तरह जपने पर महान फल देते हैं। बस मनुष्य को श्रद्धा विश्वास से श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। श्री रामचरितमानस भारत के हर घर में बड़े आदर के साथ पढ़ी व पूजी जाती है। इसने कितने बिगड़ों को सुधारा है, कितने मोक्ष के अभिलाषियों को मोक्ष की प्राप्ति कराई है। श्री रामचरितमानस अपनी शरण में आने वाले प्राणी को श्री राम प्रेम की मस्ती में सराबोर कर श्री राम से मिलाती है और जीवन को सार्थक कर देती है। रामचरितमानस से बढ़कर मानव के लिए कोई नीति ग्रंथ नहीं हो सकता। इसमें गुरु शिष्य, राजा प्रजा, सेवक स्वामी
स्वामी सेवक पिता पुत्र पति पत्नी भाई भाई मित्र मित्र के आदर्शों के साथ धर्म नीति राजनीति कूटनीति अर्थनीति सत्य त्याग सेवा प्रेम क्षमा परोपकार शौर्य दान आदि मूल्यों का सुंदर विवेचन है। लोक व्यवहार की सारी बातें हमें इसमें मिल जाती है। इसलिए भगवान शंकर द्वारा इस पर लिखे गए सत्यम शिवम सुंदरम की कसौटी पर यह खरा उतरा है। हर हर महादेव। यह श्री सीताराम जी की कथा आपको कैसे लगी? और अब मैं आगे आपको सुनाती हूँ। राम राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन कैकेयी माता दुखी क्यों थी? जानिए, श्री राम कथा सुनिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में बेल और वृक्ष मांगने से ही साधु मकरंद टपका देते हैं। गाय मनचाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की स्थिति हो गई। त्रेता युग में सतयुग की स्थिति हो गई। प्रभु श्री राम ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है, क्योंकि सीता माता स्वामी की सेवा का महत्व जानती है। जबकि वे महारानी हैं, उनके महल में तो बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे भी सभी सेवा की विधि में कुशल है। भगवान श्री राम को कभी कहना ही नहीं पड़ता। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जैसा चाहते हैं श्री जी वैसा ही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानती है। श्री सीता जी कौशल्या जी आदि सभी सासुओं को भी सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। मित्रों, आज की तो बहू अगर सास ससुर की थोड़ी भी देखभाल कर ले तो जब तक मन न भर जाए तब तक अपने मुख से समय ही कहती रहती है। केवल बहू ही नहीं बल्कि सास भी बहू के लिए कुछ कर दे तो वो भी ऐसा ही करती है। लोग करते एक बार है, कहते 10 बार है। और फिर जब भी कुछ मन के हिसाब से नहीं होता तो कहते हैं कि हमने तो उतना अच्छा किया, फिर भी भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे कोई फल मिला ही नहीं। अरे फल तो जब मिलेगा जब आप अपने मुख से ना कहते। कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, यदि उसे अपने मुख से ही बखान कर देते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। शिव जी कहते हैं कि हे उमा जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिर्णित सर्वगुण संपन्न है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संत संतनी सब भाई अनुकूल रहकर आप उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंद ही देखते रहते हैं कि श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों को बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं। राम जी के राज्य में चारों ओर खुशहाली है, सब लोग सुखी है। केवल माता कैकेयी उदास रहती है। एक दिन कैकेयी माता उदास मन से श्री राम जी के पास आई। भगवान श्री राम जी भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे। भगवान शिव जी भगवान शिव जी की पूजा में श्री राम जी मगन है।
शिव जी के प्रति भक्ति भाव में मगन राम जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। जब श्री राम जी को यह समाचार मिला कि माता कैकेयी आई है, राम जी ने पूजन करते हुए भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी को प्रणाम करके अपने आसन से उठे। हाथों में जो पुष्प थे उन पुष्पों को कैकेयी माता के चरणों में रखते हुए माता को प्रणाम करके बोले। आगमन का कारण पूछा। कैकेयी माता ने कहा, राम, मैं तुमसे आज कुछ वरदान मांगने आई हूँ। वरदान का नाम सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कैकेयी माता की ओर देखने लगे। सबके मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। कैकेयी माता फिर आज वरदान मांगने आई है, पता नहीं क्या वरदान मांगेगी। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी से धीरे से कहा, प्रभु अब की बार माता कैकेयी को वरदान सोच समझ कर दीजिएगा। राम जी ने हनुमान जी को एक तरह से डांटते हुए कहा, चुप रहो, क्या कह रहे हो। हनुमान जी मौन हो गए। श्री राम जी ने कहा, माता कहो क्या आदेश है, मैं आपके वरदान को पूरा करने का आवश्यक प्रयास करूंगा, आदेश करें। माता कैकेयी ने कहा, राम, अवध में सब और खुशहाली है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, किंतु मुझे दुख इस बात का है कि मेरा पुत्र भरत मुझसे बात नहीं करता, ना मुझे कभी माँ कहता। मुझे केवल इस बात का दुख है। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि भरत मुझे एक बार माँ कह दे। मैं केवल इतना चाहती हूँ। श्री राम जी ने कैकेयी माता को आश्वासन दिया, माता, मैं भरत से बात करूँगा, आप निश्चित रहो। और भरत आपसे आवश्यक माँ कहें, भरत आपको आवश्यक माँ कहेंगे। श्री राम जी भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात भरत जी के भवन में गए। जब यह समाचार भरत जी को मिला कि प्रभु श्री राम जी पधारे हैं, तो भरत जी दौड़कर आए, प्रभु के चरणों में बैठ गए, नेत्रों के जल से राम जी के चरणों को धोया और पूछा, भैया क्या बात है, मुझे आदेश कर दिया होता तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आप मेरे पास आए, क्या कारण है। श्री राम जी ने कहा, भरत, मांगने वाला देने वाले के पास चल कर आता है, उसे अपने पास बुलाता नहीं है। मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूँ। भरत जी ने कहा, भैया सब कुछ आपका ही है, आदेश कीजिए, मैं आपके आदेश पर अपने प्राण तक दे सकता हूँ। किंतु एक बात और है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, किंतु आप मुझे कैकेयी माता को माँ कहने का मत कहिए। बस जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। माता के कारण आपने जो वन के दुख सहे हैं, मैं आपके उन दुखों को भुला नहीं सकता हूँ। जब भरत जी ने यह कहा तो राम जी अपने मन में बड़े उदास हो गए कि अब मैं कैकेयी माता को क्या उत्तर दूंगा। तभी कैकेयी माता अचानक पीछे से आकर खड़े होकर कहने लगी, राम, चिंता मत करो, संकोच मत करो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भरत ने मुझे माँ कह दिया है। राम जी ने पूछा, माता, भरत ने तुम्हें माँ कब कहा है। कैकेयी माता कहने लगी, अभी अभी तो कहा है। अभी तो भरत ने कहा है कि कैकेयी माता को माँ नहीं कहूँगा। भरत ने अभी मुझे माँ कहा तो है, बस यही तो मैं चाहती थी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि जिनको राम जी प्रिय नहीं है, वो यह त्यागने योग्य है, चाहे वह उसका कितना ही परम स्नेही हो। भक्त प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, भक्त विभीषण ने भ्राता का त्याग कर दिया, भक्त भरत ने भी माता को कभी माता नहीं कहा। प्रिय कथा प्रेमी मित्रों, अभी तक आप सभी ने राम कथा में राम जी की नरलीला के प्रसंग बड़ी श्रद्धा से पढ़े और सुने हैं। अब उत्तरकांड की कथा के बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आने वाले हैं। एक तरह से यह प्रसंग हमारे जीवन से संबंधित है। हमारे जीवन के विकार कैसे समाप्त हो सकते हैं, ऐसे प्रसंग जिसमें राम कथा का सारा रहस्य, सारा सार राम कथा के अभी बहुत से प्रसंग शेष हैं।
इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में आपको जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथाएं कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। जो मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करो और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।